अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो जो है वो है कि मैंने सऊदी अरब को क्यों छोड़ा। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। सही है, तो और काफ़ी सारे फैक्टर थे कि छोड़ने के पीछे। सऊदी छोड़ने के लिए सऊदी छोड़ने के बाद पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहा था, बेसिकली किसी और कंट्री के अंदर शिफ्ट होना चाह रहा था, क्योंकि सऊदी अरब के बारे में काफ़ी लोगों को पता है कि जब भी आप सऊदी अरब को छोड़ते हैं या सऊदी अरब में रहते हैं तो आपको जो है वो कुछ लाइफ टाइम फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला इश्यूज़ था ना, वो उसके अंदर में सबसे पहले था कि एंड ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो ये जितनी भी डिटेल्स है मैं इधर कहीं पे ये डाल दूंगा जिन फैक्टर्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे भी सेम टू सेम सिमिलर इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैंने छोड़ा था, जो मैं जिनको मैंने ट्रांसलेट किया है पॉइंट्स के अंदर, तो इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। सही है, तो सबसे पहला था एंड ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपर्ट्स। ठीक है, इसमें इसके अंदर ये होता है कि देखें, जब भी आप कोई स्पॉन्सर आपको मिलता है ना, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, किसी भी कंपनी में, जो भी कंपनी आपकी स्पॉन्सर होती है, ठीक है, वहाँ पे जब आप काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ईयरली जो है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट उनकी मर्जी है, वो एक्सटेंड करें ना करें। ठीक है, तो हो सकता है वो ओवर द ईयर्स होता रहे, एक्सटेंड होता रहे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आपको फिर भी वो बना रहता है, आपके जो है वो मतलब आप सोच रहे होते हैं बैक इन योर माइंड, मतलब जो है ना कि आपको कभी भी वो निकाल सकते हैं। सो इस तरह के इश्यूज बड़े आते हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना वो सऊदी अरब को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरी इन्हीं में से भी एक वजह थी, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे केस में ये प्रॉब्लम बहुत कम था, अगर कहें तो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा एक्सटेंड करते जा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ। सही है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर कुछ लोगों का ये होता है कि वो जॉब कर रहे होते हैं, फिर क्या होता है, जैसे कि मेरा केस है, उनको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, वो कंट्री छोड़ देते हैं, सऊदी अरब छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो ठीक है, तो ये एक इशू होता है जो बहुत सारे लोग छोड़ते हैं। तो मेरा इस तरह का इशू नहीं था, लेकिन ज़्यादातर इशू जो है वो यही होता है लोगों का कि वो छोड़ देते हैं बिकॉज उनको होता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, मतलब इसी कश्मकश में रहते हैं। तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि कोई स्टेबल जगह जो है वो ढूंढी जाए। ठीक है, तो लैक ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये वाला, जो कि हर बंदा जो भी एक्सपर्ट काम करता है ना सऊदी अरब के अंदर, ठीक है, तो इंक्लूडिंग मी, मेरा जो मेन फोकस था ना, जब भी मैं छोड़ने का जो मेन पर्पस था मेरा, ठीक है, वो यही था कि जो है ना ये कभी भी आपको रेजिडेंसी नहीं देंगे, जो मर्जी आप कर लें। सही है, तो इस वजह से मुझे जो है ना वो छोड़ना पड़ा। सही है, तो लैक ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे होते हैं वो जो है उनके जहन में हमेशा ये बात होती है कि मैं कितने साल भी यहाँ पे रहूँगा लेकिन मुझे कभी भी यहाँ की रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब जो लोगों का जो फाइनल डिसीजन जो है करने में जो है ना हेल्प करता है। ठीक है, लैक ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी ऑप्शंस ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो हाँ, उन्होंने ना अभी जो है रिसेंटली एक जो है वो 2019 में या 2020 के अंदर ना उन्होंने एक नई स्कीम जो है ना वो दुबई जैसी जो है वो उन्होंने ओपन की है। वो क्या है कि वो एक प्रीमियम रेजिडेंसी है। उसके अंदर क्या है, आपने 800 के रियाल जो है वो आपने गवर्नमेंट को देने हैं। वो क्या होगा, 1 साल का परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा, जो प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा देगा, उसमें आपने जिस तरह सऊदी जो है काम करते हैं ना वैसे आप काम कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो कोई बहुत कम लोग हैं जो उसके अंदर लाए करते हैं। ओनली जो है वो मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं के ओनर हैं, या कोई ऐसा बंदा जो सऊदी अरब में रियली कोई नया काम करना चाहता है और वो उसके पास पैसा भी काफ़ी सारा है, तो वो काम सिर्फ कर सकता है। ठीक है, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ठीक है प्रीमियम रेजिडेंसी की। ठीक है, कुछ लोग हैं वो छोड़ते हैं कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, उसमें क्या है कि देखें, आपका बच्चा जो उर्दू है, उसकी लैंग्वेज जो है, जो मदर लैंग्वेज है, सही है, तो उसके जो स्कूल्स हैं वो अरेबिक में मोस्टली होते हैं, या फिर अगर आपको या तो फिर प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने बच्चों को वहाँ पे ग्रो करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है लैंग्वेज वगैरह की, बाकी काफ़ी
तरह की रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से आप वो नहीं कर सकते, सही है। तो दूसरा जो है इसके अंदर और भी है, कुछ फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो लिबरल उनका माइंडसेट होता है, तो जिसकी वजह से वो सऊदी अरब में नहीं रह सकती। दूसरा जो है बच्चों की वजह से वो नहीं रहते, ठीक है। ये जो है ना कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स की वजह से जो है लोग जो है सऊदी अरब को छोड़ देते हैं। मेरी ये वजह नहीं थी, मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था कि लैक ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी ऑप्शन नहीं थे, बच्चों को आप नहीं बुला सकते थे, उनको कोई पासपोर्ट नहीं मिलना था, वो रह नहीं सकते थे। तो इस वजह से मैंने जो है वो और डिसाइड किया कि यहाँ पे कोई वर्थ नहीं है रहने की, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है? इकोनॉमिक चैलेंजेस बस एक अच्छी चीज़ है जो सऊदी अरब के अंदर हमेशा हर बंदा जो है इसको एंडोर्स करेगा, ठीक है। वो ये है कि जब भी आप सऊदी अरब में कोई काम करते हैं, जो भी आपकी सैलरी होती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, टैक्स फ्री सैलरी होती है, ठीक है आपकी। लेकिन क्या होता है, अगर आप विद इन द सिटी रह रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो रेंट है वो कम से कम जो है 6000 रियाल से लेके 6 मंथ का जो है ना 3 मंथ का 6000 रियाल से लेके मैक्सिमम, ये मैं कह रहा हूँ कि जो मीडियम का काइंड ऑफ रेजिडेंसी है ना, ये इतनी कॉस्टली है। तो वहाँ पे जो है ना एक और चीज़ होती है कि या तो आप 3 मंथ का वो दे सकते हैं जो होता है बॉन्ड, या फिर 6 मंथ का, या फिर 12 मंथ का। तो जो मिनिमम 3 मंथ का होता है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो 6 मंथ का लेती है, ठीक है। एक तो ये पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ये कंसर्न्स, ये मुझे थोड़ा सा जो है ना ये वाला कंसर्न इतना नहीं लगता, क्योंकि सिक्योरिटी तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो लोग बस पॉलिटिकल कोई बात नहीं कर सकते, तो इस वजह से लोग छोड़ते हैं। ये बहुत कम इस तरह का जो ये फैक्टर जो है बड़ा लोवेस्ट प्रायोरिटी फैक्टर है जिसकी वजह से लोग छोड़ते हैं, क्योंकि वैसे बहुत ज़बरदस्त कंट्री है वो, ठीक है। डिज़ायर फॉर पर्सनल फ्रीडम, ठीक है। सऊदी अरब रिलेटेड टू फ्री एक्सप्रेशन प्रेस, आप वही बात है कि आप वहाँ पे ओपनली जो है ना कोई भी अपना ओपिनियन जो है ना वो ओपनली नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक किंगडम है और वहाँ पे किंग है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी बात नहीं रख पाते ओपनली जो है, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लोग छोड़ते हैं। लेकिन ये सिर्फ वो छोड़ते हैं जो सऊदी सिटीजन होते हैं ना, मोस्टली वो जो एक्सपैट गए होते हैं वो इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि उनको तो बाहर की कोई बात उनको करनी भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इस तरह की बात नहीं करते, ठीक है। फिर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर नीड्स, ये मुझे भी ये वाला पॉइंट भी बड़ा जो है ना वो है, लेकिन मैंने इसको रिसर्च के अंदर जो है देखा था कि कौन से लोग हैं जो इन चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट रिस्ट्रिक्शन, सऊदी अरेबिया डज नॉट प्रोवाइड रिटायरमेंट वीज़ा फॉर एक्सपायर्ड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यही काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन है जो रेजिडेंसी के वाले है, परमानेंट रेजिडेंसी के वाले से है। कोई सऊदी जैसे दुबई की तरह कोई सॉलिड प्लान नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से जो है सऊदिया को लोग बहुत ज़्यादा वो अकोमोडेट नहीं करते, मतलब सऊदिया को ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखते कि हम जो है ना परमानेंट यहाँ पे रहेंगे। वो हमेशा सोचते हैं या तो हम यहाँ पे काम करेंगे कुछ देर और फिर निकल जाएंगे अपने पाकिस्तान कंट्री में, या किसी भी एशियन कंट्री जहाँ से वो आए होते हैं एक्सपर्ट्स जो है, ठीक है, तो वहाँ निकल जाएंगे, या फिर किसी और कंट्रीज़ के अंदर। सो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो एक ऑप्शन है वो आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो ये वाले मसले मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है आगे जो 2030 आ रहा है, ठीक है, 2030 के अंदर हो सकता है चीज़ें चेंज हो जाए, क्योंकि जैसे वो दुबई का मॉडल अपनाना चाह रहे हैं ना कि 10 ईयर 5 अगर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपका वीज़ा जो है वो इशू करेंगे और फिर वो एक्सटेंड करते जाते हैं वीज़ा। तो इस तरह के ऑप्शन जो है ना हो सकता है 2030 जो सऊदी विजन 2030 है ना उसके अंदर हो सकता है वो थोड़ा चेंज लेके आए, ठीक है। तो ये वाले फैक्टर थे जिसकी वजह से मैंने छोड़ा था परमानेंट रेजिडेंसी ऑप्शन। और बच्चों का फ्यूचर जो है आपका नहीं है उधर, क्योंकि वहाँ पे आपको एजुकेशन फ्री नहीं मिलती, ठीक है, हेल्थ के बेनिफिट फ्री नहीं होते। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल आपकी एक वाइफ है, आप हैं और 2 बच्चे हैं आपके, तो हर एक बच्चे का आपको 400 रियाल जो है ना वो परमानेंट रेजिडेंसी का देना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये भी सीन है वहाँ पे। और मेरे ख्याल में इसके बारे में इतना ही था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस पूरी सेशन के हवाले से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इससे मुझे जो है वो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छा कंटेंट जो है वो आपके साथ जो है शेयर करूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।